दोस्ती कैसी दोस्ती है ये? हम एक दूसरे की जान देते थे और आज एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। क्या यही दोस्ती है? हाँ, लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई थी तूने, तबाही फैलाने वालों को तबाह करने का वादा किया था तूने, इस देश की मिट्टी से जन्म लिया तूने और आज तू इसी देश को तबाह कर देना चाहता है। ये देश मेरा नहीं, तुम लोगों का है। सिर्फ सवाल करना आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मेरी बहादुरी, मेरे फर्ज, मेरे ईमान, इनके बदले में क्या मिला पता है तुझे? मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें सब लहूलुहान कर दिए गए। बम रख दिया गया यहां। और बम नाकाम करने में माहिर मैं अपने दिल पे रखे बम को नाकाम नहीं कर सका। खतरे के वक्त सबसे अहम चीज होती है बम की डीकोडिंग करना। हम आरडीएक्स की डीकोडिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्लास डिसमिस्ड। हमारी जमीन पर उनका कब्जा कभी नहीं। आज ओटूक फैसला होकर रहेगा। आज हम नहीं या वो नहीं। अहमद शाह साहब, आज आप खामोश रहिए। आज हम आपकी नसीहत नहीं सुनने वाले। आज खून बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा। खून तो जाओ बहा दो खून, कत्ल कर दो सबको, चुन चुन कर मारना, लेकिन मारने से पहले एक बार सोचना किसको मारने जा रहे हो भाई? उन्हें जिन्हें तुम चाचा बुआ भाई कहते हो। ठीक है तो जाओ, झगड़ा खत्म करना है ना? झगड़ा खत्म करना है तो खत्म कर दो सदियों पुराने रिश्ते। हैं? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लाशें बिछा दो। वो तुम्हें मारेंगे, तुम उन्हें मारोगे, फिर क्या होगा? हैं? खून खराबे से कोई झगड़ा खत्म हुआ है? दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक? रफीक तुम बोलो, मुख्तार, इकबाल। नहीं, मसले हल होते हैं प्यार से, विश्वास से, अमन से, और ये सब यहां पैदा करो, यहां दिलों में। मैंने बहुत खून खराबा देखा है। बंटवारा देखा है, आज तक ताजा है वो जख्म। हम तो उस दर्द को सह सके, तुम लोग नहीं सह पाओगे, नहीं सह पाओगे मेरे बच्चों। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। खड़े रहो ऐसे ही सर झुकाकर। बहाओ आंसू और देखो नजारा। पता है कौन थे ये? रहनुमा थे हमारे। इनका बचना बहुत जरूरी था। अरे कुर्बान हो जाते तुम सब के सब इनकी जिंदगी के लिए।
हज पर जाना चाहते थे, आखिरी ख्वाहिश थी इनकी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। जो इंसान हमेशा मोहब्बत और अमन की बातें करता था, उसे भी मार दिया। किस लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए। दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मांगते हैं सब दे दो, लेकिन मुझे इनकी जिंदगी चाहिए वापस। मांगो, मांगो उनसे वापस। दे सकते हैं वो? नहीं। माफ कीजिए शाह साहब, आपका रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपके रास्ते पर चलकर मैं अपने और लोगों को खोना नहीं चाहता। खतरा! हर शहर में खबर कर दो, बच्चों और औरतों की हिफाजत करनी होगी। सबको बताओ खतरा है। भाई, उनकी मौत तो देखी मैंने, पर पूरे मुल्क में जो हुआ, जो हो रहा है, तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हें तो पता होगा। बताओ ऐसा क्यों है? क्यों? हमारी कौम का दुश्मन है सत्यानंद और रहनुमा शाह आलम। अब आर पार की लड़ाई होगी और आखिरी सांस तक मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बेहतर होगा तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो क्या? हाँ, मार डालेगा? अरे तू क्या मारेगा, मैं मार डालूंगा तुझे। दूसरों को तकलीफ देकर अपनी तकलीफ कम करना चाहता है तू? अपने लोगों की मौत का बदला बेकसूर लोगों को मार कर लेना चाहता है तू? नफरत भरी हुई है, अरे नफरत भरी हुई है यहाँ पर, आग लगी हुई है यहाँ पर। तेरी वजह से मेरा बाप जेल में है, दादी माँ 24 घंटे रोती रहती है, सरिता रह रहकर चीख उठती है। तो क्या मैं भी बंदूक उठा लूं, मार डालूं सब लोगों को? कौम बचाने चला है? अरे इस तरह कौम नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों में भी सहने की हद होती है। मजहब, कौन सा मजहब सिखाता है एक दूसरे से नफरत करना? आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी कर डालना, दूसरे धर्म के लोगों को काट डालना। अरे जाके किसी मेहनत करने वाले आदमी से पूछ, किसी मजदूर से पूछ, उसे ना तो मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से, उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मरना मारना नहीं चाहते। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरों की लाशें जला रहे हैं वो लोग। जब तेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी उनके शिकंजे में फंस सकता है, तो फिर क्या होगा हमारे देश का? हाँ, तू क्या समझता है तेरे साथ जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार सत्यानंद है? नहीं, शाह आलम भी है। वो दोनों एक हैं। तू बॉम्ब एक्सपर्ट था, उन्हें तेरी जरूरत थी। तुझे हासिल करने के लिए उन दोनों ने बेहद चालाकी से जाल बिछाया। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने झूठ बोला कि जेसी हॉस्पिटल में मैं बॉम्ब रखने वाला हूं। मुझे यहां सत्यानंद ने बुलाया। तुझे किसने भेजा, सत्यानंद ने या शाह आलम ने? इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों के सिर्फ नाम अलग हैं, लेकिन मकसद एक है, इस देश की बर्बादी। वो मजहब की अफीम खिलाकर हिंदुस्तान को अपाहिज बना देना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ उनके हाथ की कठपुतलियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हैं, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आजादी की एक और लड़ाई लड़नी होगी हमें। इस देश को सत्यानंद और शाह आलमों से बचाना होगा हमें। अपनी एकता, अपनी ताकत, अपने जोर का एहसास दिलाना होगा हमें। और तू मेरे साथ चलेगा।
अर्जुन, हम लोग यहाँ तक तो आ गए, लेकिन वो लोग भी बहुत ताकतवर हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। अब क्या होगा अर्जुन? अब खेल होगा, लेकिन मोहरे उनके होंगे और चाल हमारी होगी। सम्मन, मेरे नाम इतनी जुर्रत, मेरे ही पैसे से चलने वाली सरकार और मुझे ही शाह आलम को कटघरे में खड़ा करेंगे। जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, उससे सवाल पूछे जाएंगे। यह अखबार वाला कुछ ज्यादा ही जोश में है, लेकिन अब और तमाशा नहीं। रो मत दादी माँ, आप ही कहते थे ना कि सच्चाई की जीत होती है। हाँ। कल मैं अदालत में ये साबित कर दूंगा। उसके लिए न्यायालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादी माँ, आप लोग अंदर जाइए। नहीं, रहने दो। सन्यासियों से भय कैसा? मैं तो अपने भक्तों का भय दूर करता हूं। आश्चर्य हो रहा है ना? होना ही चाहिए। इतना शक्तिशाली पुरुष इस घर की सीढ़ियां चढ़कर स्वयं आया है। क्यों? क्योंकि तू फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ने से डरता है। मैंने सुना था तुम बड़े प्रतिभाशाली पत्रकार हो। अब सहमत भी हो गया हूं। तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। काफी कुछ नहीं, सब कुछ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मुझे जेल भेजने की जगह अपने पिता को जेल से बाहर लाने की सोचना चाहिए तुम्हें। मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं ये। मेरे एक संकेत पर वो मुक्त हो जाएंगे, परंतु उसके बदले में तुम्हें इकबाल को देना होगा। हाँ, और फिर तुम्हें प्राप्त होगा पिता के मुक्ति के साथ साथ वो सब जो तुम मांगोगे। ठीक है, मैं सौदा करूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी के साथ, तेरे खात्मे के साथ। पुत्र, एक कहावत है, आवश्यकता से अधिक चालाकी कभी कभी घातक सिद्ध होती है। ध्यान से सुनो। स्मरण तो होगा तुम्हें, तुमने मुझे फोन पर बताया था कि तुम जेसी अस्पताल में बम रखने जा रहे हो। तुम्हारा स्वर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पता है तुमने वो बात गंभीरता से नहीं कही थी, परंतु मैंने उसे गंभीरता से लिया। तुम्हारा कार्य पूरा कर दिया, अस्पताल में बम रखवाकर। यदि तुम अपने मित्र को लेकर अस्पताल गए तो वहां मृत्यु तुम लोगों का स्वागत करेगी, और यदि तुम अपने मित्र को लेकर न्यायालय आए तो अस्पताल में होगा विस्फोट, और सैकड़ों लोगों के साथ तुम्हारे मित्र प्रेम और देश प्रेम की धज्जियां उड़ जाएंगी, और तुम पहुंचोगे सीधा अपने पिता के पास। आशय यह कि विजय हर हाल में मेरी होगी। निर्णय तुम्हें करना है, एक मित्र या कई मुसीबतें। मैं तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा कर, परंतु मेरे फोन की नहीं, अपने विनाश की। जा।